सभी को भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। हम यहाँ करीब 10 तारीख को तिलक जी के नेतृत्व में संगठन सृजन अभियान के लिए सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आए। पहले चरण की रिपोर्ट 18 तारीख को आपको दे दी गई थी। अब सेकंड राउंड में दोबारा फिर आज आए हैं और परसों तक यहीं रहेंगे। सब साथियों से आप की ऑफ द रिकॉर्ड आप भी तिलक जी को मिलके अपनी बात रख सकते हो। जो हल्के के जिला के हालात हैं वो इनको बता सकते हो। और भी जो साथी नहीं मिल पाए, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, वो भी इनको मिल सकते हैं। 2 दिन आज के बाद ये यहाँ है। आज 25 तारीख है, 26 और 27 को भी यहाँ है। तो ये रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ आए हैं। करीब 30 लोग बताए अभी जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए दिया है। वो एक जनरल कांग्रेस का वो है लीडरशिप। तो उन सारी बातों को डिटेल में आपको क्रिस्टोफर तिलक जी जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर है, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी भी हैं, वो बताएंगे। सर, संगठन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा, ईगो, गुटबाजी, इससे कैसे निपटेगा? देखो, राजनीति में गुटबाजी, ईगो जब से ह्यूमन मैनकाइंड है, जब से पॉलिटिक्स है, उसी टाइम से ये पूरा चलता रहता है। बट इसको हम कैसा बैलेंस करना चाहिए, कैसा कम करना चाहिए, कैसा अंडर कंट्रोल रखना चाहिए, वो हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है। इसीलिए राहुल जी डायरेक्टली ये प्रोग्राम को इन्वॉल्व कर रहा। दैट इज वाई रिव्यू मीटिंग में भी राहुल जी आ रहा, पूछ रहा। इसीलिए अभी राहुल जी आने की वजह से सब लीडर्स दे आर नॉट इंटरफियरिंग मच। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? राहुल जी ने एक बार अपने भाषण में ये बात की कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है जो बीजेपी की मदद करते हैं, क्या उनको एलिमिनेट किया जाएगा या इनएक्टिव किया जाएगा? हाँ, देखो, इफ वी स्ट्रेंथन आवर सिस्टम, ये कांग्रेस के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा उसको हम ताकत दे देगा ना, वो ऑटोमेटिकली बाकी एलिमेंट्स आउट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो भी कांग्रेस के लिए लड़ेगा, कांग्रेस विचार के लिए जो भी खड़ा कर रहा, उसको हम ढूंढ के पकड़ के ये पद में रखने के लिए आया। बीजेपी आज 50 साल इमरजेंसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि कांग्रेस ने ये किया, संविधान की हत्या कर दी, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? 11 साल क्या किया उसका बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा? बोलिए जी, सरकार आपका हाथ में है, ऊपर भी है नीचे भी है। क्या भाई, क्या कर रहे? सो व्हेन यू आर हैविंग द गवर्नमेंट इन योर हैंड, अब आपका सरकार क्या कर रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए ना। तो वो बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए पुराना इमरजेंसी को पकड़ के नेहरू, इंदिरा जी, ये जी, वो जी, इसका बारे में अभी आज सब्जी क्यों इतना बड़ा हो गया उसका बारे में बात नहीं कर रहा, वो इंदिरा जी के बारे में बात कर रहा। करेक्ट? इसका मतलब क्या? दे आर वांटिंग टू फिक्स अ नैरेटिव अराउंड विच मीडिया एंड पब्लिक वांट हैज टू रोम। देखो, आप भी इमरजेंसी के बारे में ज्यादा बात करेगा, शिक्षित के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, ये महंगाई क्यों इतना, इसका बारे में हम लोग क्यों बात नहीं कर रहा? क्यों? ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए हमको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टीआरपी रेटिंग के लिए वो लोग दे रहा। हम लोग भी उसको पकड़ के, देखो आजकल क्या है, देयर पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट एजुकेटेड पॉलिटिक्स और एम्पावरमेंट पॉलिटिक्स, देयर पॉलिटिक्स इज एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स। ठीक है, यही चल रहा है। दे विल टेक सम ओल्ड सब्जेक्ट, उसका 6 लोग बिठाएगा टीवी में, गौ 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 शाउटिंग करेगा। हम लोग भी पूरा जो भी उनका क्या नाम है, बेर पेड़ भरा हुआ, वो लोग अच्छा सुन रहा, बाकी लोग का
स्थिति क्या है. So बीजेपी wants to shift the focus from the real issues. इसीलिए इमरजेंसी ये टुडे व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट है ये 11 साल में कितना मीडिया हाउसेस को वो बंद किया, कितना पत्रकार लोगों को वो छुपा दिया, कितना इंस्टीट्यूशंस को डाइल्यूट किया, करेक्ट, कितना इमरजेंसी ये क्या नाम है डिमोनेटाइजेशन कौन लेके आया है, बड़ा बड़ा काला धन को हम बंद करेगा, ब्लैक मनी को खत्म करेगा. अभी क्या हो गया, 3 times ब्लैक मनी इन्वेस्टमेंट इन स्विस बैंक हैज इंक्रीज्ड. क्यों उसका बारे में बात नहीं कर रहा? ये पूरा हाइड करने के लिए एक पुराना कहानी लेके आएगा, उसमें बीच में कुछ शुरू करेगा. एंड फॉर द नेक्स्ट 1 month वी विल ऑल बी रनिंग अराउंड दिस. फिर नेक्स्ट मंथ दूसरा पॉइंट वो लेके आएगा. तो यही उनका स्ट्रेटेजी. ऊपर भी 11 साल सरकार है, इधर भी 11 साल सरकार है. क्या किया, क्या करना, अभी आने वाला कुछ साल में क्या करेगा उसका बारे में बात करना चाहिए ना. सो यही प्रॉब्लम है. देखो भाई, बेसिक पॉइंट है डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिचुएशन में है. सो बेसिक पॉइंट क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, फिर रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, then investment and jobs. Last 50 years, 60 years, 70 years, these are the main indicators. Human Development Index एक अलग अलग स्टेट में क्या है, ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है. इसीलिए ये लोग अलग अलग सब्जेक्ट लेके आ रहे. कांग्रेस आएगा, हम लोग इसमें we will focus on all these issues. Now what is the major problem? Our GDP might grow, but our inequality is becoming higher, our gender gap is becoming higher. इसका बारे में कौन बात करेगा? कोई नहीं बात कर. So of course during the Congress सरकार only after in 2004 onwards, right to education, right to information act और नरेगा, ऐसा बहुत एम्पावरमेंट स्कीम कांग्रेस लेके आया. ये लोग अभी क्या किया बताने के लिए बोल दीजिए ना, उसको बस कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है. कुछ समय इमरजेंसी के बारे में बात करेगा, फिर राम मंदिर के बारे में बात करेगा, फिर एक हिंदू मुस्लिम बारे में बात करेगा, फिर इंडिया पाकिस्तान, ये पूरा बॉलीवुड स्टोरीज पकड़ के रखा, एक एक रिलीज करेगा. सर कांग्रेस फाइट कैसे करेगी? बीजेपी हर इंस्टीट्यूशन पर तो कब्जा कर रखा है, इवन चुनाव आयोग. देखो इसका एक ही पॉइंट है, अगेन Congress government has to come. Only then we can again reset the institutions. ये constitution institutions पर आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है. वो कंटामिनेट किया, बहुत कंटामिनेट किया, बहुत डाइल्यूट किया, ठीक है. सब जगह में आरएसएस सिद्धांत वाला बैठ के उसको खत्म कर रहा है. उसको रोकने के लिए हम अभी सरकार में आना चाहिए. तो वही ये वो आएगा ये ठीक करने के लिए पहला मुद्दा है हमारा पार्टी का संगठन ठीक करना चाहिए. इस बार कांग्रेस बीजेपी तो यही कर रही है, कांग्रेस से लड़वा रही है और बैठती है आराम से. ये देखो करेक्ट, कांग्रेस पार्टी 140 years ओल्ड पार्टी है, इसीलिए इसका अंदर भी कुछ है. उसको हटाने के लिए अभी राहुल जी और हमारा तरफ लोग बाहर से आया. अभी हम आने के बाद 10 दिन में हमको समझ हो गया सिरसा में कौन हमारा साथ है, कौन चौटाला का साथ है, कौन बीजेपी का साथ है, ये पूरा हमको समझ हो गया. तो अभी हम लोग उसका वो डिटेल्स का ऊपर हम थोड़ा एक्शन लेना चाहिए. ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच.